नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन कुमार। शोप आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। अगर आपको बार बार सीने में जलन होती है, खट्टा पानी या फिर खट्टी डकार, खाना ऊपर को आना महसूस होना या फिर जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना या फिर सिर में बहुत तेज दर्द होना, ऐसे लक्षण इसे अम्लपित्त, नॉर्मल भाषा में इसे गैस तेजाब या फिर जीआरडी, गैस्ट्रो रिफ्लक्स इसोफेजियल सिंड्रोम, इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं या आप इससे परेशान हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जब भी किसी को अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है तो आमतौर पर एसिड को कम करने के लिए जो गोली रहती है यानी एंटासिड लेकर उसे दबाया जाता है। कुछ समय के लिए तो आराम भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही गोली का असर कम हो जाता है वही लक्षण दिखाई देते हैं और फिर से गोली ली जाती है। अगर ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहे, जो आपके पित्त को सिर्फ दबा कर रख रहे हैं, तो उसे कोलीलिथेसिस यानी गोल ब्लैडर स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी से भी आगे जाकर अल्सरेटिव फॉर्मेशन जैसे गैस्ट्रिक अल्सर यानी डुडनल अल्सर यानी आंतों में जख्म जैसा हो जाता है और उससे भी आगे जाकर जो बढ़ा हुआ पित्त रक्त धातु को दूषित करता है, क्योंकि आमतौर पर पित्त का स्थान जो होता है वो रक्त होता है, उससे स्किन संबंधी बीमारी देखी जाती हैं, जैसे स्किन में जलन, खुजली, रेडनेस होना, और फिर से दबाने के लिए गोली ली जाती है और उसे भी दबाया जाता है। इससे क्या होता है, गोली के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जब भी एंटासिड और घरेलू चिकित्सा से कोई आराम नहीं मिलता तो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लेना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं भी कम असर कर सकती हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले बीमारियों के कारण को दूर करने के लिए कहा गया है, और यदि आप बीमारी के कारण को दूर करे बिना सिर्फ दवाई पर ही डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि दवाई को लेकर भी आपको पूरा आराम ना मिल पाए। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो अम्लपित्त है या हाइपर एसिडिटी, इसका क्या कारण हो सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है, यानी सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, दिन भर में खान पान के नियम या फिर व्यवहार जैसे कि शरीर क्रिया, व्यायाम, ये सब कितना और कैसे हो, तो इन सब के बारे में बताया गया है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है तो शरीर में ये जो पित्त, वात पित्त कफ दोष हैं उनका बैलेंस बना रहेगा, और यदि दिनचर्या उतनी अच्छी नहीं है तो इन दोषों का इम्बैलेंस हो सकता है, तो इनमें भी आपको अम्लपित्त के कारण छुपे हुए हैं। अगर आप रात को जागते हैं तो रात को जागने से ही शरीर में वात और पित्त ये दोनों दोष बढ़ते हैं। देखिए, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आपको रात को सोने में लेट हो जाता है और सुबह आपको आपका पित्त बढ़ा हुआ महसूस होता है, अगर यह एक बार हुआ तो शरीर उसे एडजस्ट कर सकता है। अगर ये बार बार होता है तो पित्त दोष आपको परेशानी दे सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी सावधानी लेनी है। अगर आपका खाना खाने का समय बहुत अनियमित है या फिर जो आप क्वांटिटी लेते हैं वो बहुत कम या ज़्यादा है, कभी आप भूख लगने पर भी खाना नहीं खाते या खाना एस्केप कर देते हैं, या भूख तो लगी है लेकिन प्रॉपर मील ना लेके कुछ और दूसरा कुछ खा लेते हैं, या कभी भूख नहीं है फिर भी खाया जाता है जिसे आयुर्वेद में अध्यासन कहा गया है, या फिर अजीर्णासन, जैसे पहले खाया हुआ पचा नहीं है और आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी खाना खा लिया है, या फिर विरुद्धार यानी अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी कारण है ये पित्त को विकृत कर सकता है या फिर पित्त को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को रात का खाना बहुत लेट है या खाना खाकर सो जाते हैं
उन्हें उन्हें भी जो समय मिलना चाहिए उस खाने को पचाने के लिए वह नहीं मिलता। आइडियोलॉजी जैसे सूर्य अस्त का समय 7 से 7:30 बजे शाम का खाना खा लेना चाहिए, ताकि आपको खाना पचाने के लिए जो समय चाहिए 2 से 2.5 घंटे का सोने से पहले मिल सके, ताकि वह खाना स्टोमक के नीचे जा सके। इन सब चीज़ों का हमें सोचना है और ये अम्ल पित्त का कारण हो सकता है। अब देखते हैं पित्तवर्धक आहार कौन सा हो सकता है, यानी पित्त को बढ़ाने वाला खान पान किस तरह का है। देखिए, अगर आपके खाने में जंक फूड, फास्ट फूड, फर्मेंटेड फूड हैं, जैसे इडली हुआ, डोसा हुआ, ढोकला हुआ, या फिर बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्रेड है, पाव है, या फिर मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, या फिर जैसे काली मिर्च है, हरी मिर्च है, इन सब चीज़ें पित्त को बढ़ा सकती हैं। दही भी गर्म है। जिनके पित्त संबंधी कोई तकलीफ है वे दही को अवॉइड करना है। उसके साथ चाय के साथ रोटी लेते हैं, वह भी पित्त को बढ़ा सकती है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी पित्तोदर सब्जियां या फिर स्प्राउट, अंकुरित धान, वे भी पचने में हैवी हैं। ये सब चीज़ें पित्त को बढ़ा सकते हैं। या फिर ग्रेवी वाली सब्जियां, पनीर है, चीज़ है, ये इन सब के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये शरीर में पित्त दोष को बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता से अधिक पानी पीना या बिना प्यास के पानी पीना, सुबह उठते बार बार पानी पीना, या एक्सेस लिक्विड डाइट है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, मिल्क शेक, या खाना खाने के एकदम बाद पानी पीना। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ये सभी चीज़ें अग्नि को मंद कर सकती हैं। पानी शरीर के उपयोगी है, लेकिन बिना प्यास के पानी पीना नहीं चाहिए। अगर आप आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी लेते हैं तो आपकी अग्नि को विकृत कर सकता है या बुझा सकता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है, रोग है अग्नि मंदा, यानी सारे रोगों का कारण सिर्फ हमारी अग्नि मंद ही होती है, जो कि पानी से भी हो सकती है। यह युवा अवस्था यानी जो यंग एज है उसमें भी संभवतः पित्त दोष बहुत ज़्यादा रहता है। उसके साथ मौसम भी कुछ ऐसे हैं जिनमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है, जैसे शरद ऋतु यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना, इसमें पित्त जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। उसी समय आप यदि पित्त बढ़ाने वाले खान पान लेते हैं, उससे जो आपको प्रकोप या लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके अलावा कुछ मानसिक भाव हैं जिनसे, जैसे कि चिंता है, क्रोध है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्रोध है, तो इस तरह के मानसिक भाव भी आपके पित्त को बढ़ा सकते हैं। हमने अब तक कितने कारण देखे हैं, उन्हें दूर करना ही पहली चिकित्सा है। काफ़ी लोगों को इन कारणों को दूर करने से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत भी है तो यदि आप ये सब परहेज करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। पित्त को कम करने वाले द्रवों का समावेश आप अपने खाने में कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो कसेला स्वाद है, कड़वा है और जो मीठा स्वाद है, ये पित्त को कम करता है। उसके साथ आपका खाना सात्विक हो, हल्का हो और घर में बना हुआ हो। आपका ट्रेडिशनल फूड है, वही आपका खाना है, और उस खाने में आप मूंग की दाल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल पथकर बताई गई है। उसके साथ आप गाय का घी भी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये पित्त को कम करता है। जो पत्ते वाली सब्जी हैं यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल, वो कम करना है। और जो फल वाली सब्जी हैं जैसे लौकी है, तोरई है, परवल है, पैठा है, इस तरह की सब्जी आपको अपने खाने में रख सकते हैं। ये सब चीज़ें पित्त को कम करती हैं। उसके साथ साथ आंवले का मुरब्बा, कैंडी, शरबत, ये भी पित्त को कम करती हैं। शतावरी चूरन या शतावरी कल आप ले सकते हैं। मुलेठी का चूरन भी आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें पित्त को कम करती हैं। उसके साथ सौंफ, जीरा, धनिया को साबुत लेकर तीनों को मिलाकर एक
चम्मच छोटा चम्मच लेकर 2 कप पानी के साथ उबालकर आप आधा कप रह जाने तक उसे छानकर आप ले सकते हैं। उससे आपकी जलन और एसिडिटी कम होती है। ये भोजन को पाचन करने में, आपको अम्लपीठ ठीक करने में बहुत सहायक है। आप सौंठ का चूर्ण भी ले सकते हैं। सौंठ का चूर्ण आप सुबह मिश्री के साथ ले सकते हैं या मिश्री और घी भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये शरीर में पित्त को कम करने में मदद करेंगे। मन को शांत रखने से भी शरीर में जो पित्त दोष है उसे बैलेंस करने में मदद मिलेगी। उसके लिए प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन या नश्य यानी नाक में गाय के घी की 2 बूंदें डालना, ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगे। उसके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड यानी मानसिक विकारों को खुद से दूर रखना, उससे आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा और शरीर में पित्त दोष का बैलेंस बना रहेगा। आयुर्वेद में पित्त को कम करने के लिए बहुत सी अलग अलग औषधि दी जाती हैं, जैसे सूरसेकर रस, कामदूधा रस, आयुर्वेदी का चूर्ण। लेकिन इन दवाइयों के आपकी प्रकृति, मौसम और आपकी अवस्था के अनुसार ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपने नज़दीक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए या संपर्क करना चाहिए। सभी लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से आराम मिल जाता है। ये दवाइयाँ लेना सामान्य चिकित्सा है, लेकिन जिनके शरीर में दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं उन्हें शोधन चिकित्सा के द्वारा की जरूरत होती है, यानी पंचकर्म चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई है। इसमें पित्त दोष को निकालने के लिए जो चिकित्सा की जाती है वह विरेचन है, जिसमें औषधि देकर जुलाब यानी दस्तों के द्वारा बढ़े हुए दोषों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन किसी योग्य चिकित्सक आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा या सलाह या उनकी निगरानी में ही ये कराना चाहिए। इसमें भी मौसम बताया गया है। शरद ऋतु यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब पित्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है तब हम करा सकते हैं। अगर दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये आप कभी भी करा सकते हैं। अगर आप अम्लपित्त के लक्षणों की शुरुआत में ही अच्छे से परहेज रखें और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में बताई गई छोटी छोटी बातों उन पर आप अमल जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया है तो कृपया उसे भी दबा दीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।